आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1:30 बजे जेबीयू पहुंचेंगे सीएम योगी। जेबीयू से जाएंगे एक्सपो मार्ट, ट्रेड शो की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। युवाओं और आम जनता से किया संवाद, उनके आदर्शों का अनुस्मरण करने का किया आह्वान। हापुड़ में चला स्वच्छता अभियान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निभाई सक्रिय भागीदारी। आम जनता से किया स्वच्छ वातावरण रखने का आह्वान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनकी सामाजिक और राष्ट्र सेवा के दृष्टिकोण को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और उनका कर्म हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं और आम जनता से उनके आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान भी किया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ साथ युवाओं और आम जनता से भी अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को जो है अपने असल जीवन में अपनाएं, उनका अनुस्मरण करें और ये आह्वान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। युवाओं को विराट सम्मेलन में उन्होंने जो है भागीदारी निभाई है, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, हम तब भी नारा देते थे, जहां है बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दिए गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और वह कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे
क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, और इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दम
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा रहने वाला है। डीडीयू ऑडिटोरियम में पुस्तक विमोचन में शामिल होंगे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन वो करेंगे। नोएडा में हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियों को पूर्ण रूप दिया जा चुका है। तमाम प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और डीडीयू ऑडिटोरियम में ये पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन इस दौरान होगा। नोएडा में हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में वो पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल के लिए वो रवाना होंगे। डीडीयू ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रहने वाला है पुस्तक विमोचन का, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। रमेश चंद्र तोमर की पुस्तक का विमोचन उनके द्वारा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी की आज बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर एक खबर है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहने वाली है। खाद्य उपलब्धता, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आईजीआरएस की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। प्रदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी एलओ इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है अहम मानी जा रही, जिसका जो मुद्दा रहने वाला है वो ये है कि खाद्य उपलब्धता, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, ये किस प्रकार चल रही है और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर और साथ में तमाम वो क्षेत्र जहां पर बाढ़ से प्रभावित है वहां पर क्या कुछ हालात है, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी सीएम लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का पीलीभीत दौरा रहने वाला है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पीलीभीत बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी डिप्टी सीएम करेंगे। विकास और निर्माण परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पीलीभीत के दौरे पर रहने वाले हैं और बीजेपी कार्यालय वो पहुंचेंगे। भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ भी उनकी एक समीक्षा बैठक रहने वाली है, जहां पर प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ काम हो रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर जानकारी डिप्टी सीएम लेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। कन्नौज की सदर मंडी समिति में मंत्री असीम अरुण ने मंडी सचिव की मौजूदगी में आढ़तियों से वार्ता की है। आढ़तियों ने ठेकेदार पर बाल श्रम कराने का आरोप लगाते हुए साक्ष्य पेश किए। साक्ष्य के आधार पर मंत्री ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में आढ़तियों की समस्या को सचिव के माध्यम से नियमानुसार हल कराया जाएगा। मंत्री असीम अरुण ने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा मंडी में जल्द ही एक बैंक खोलने, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हापुड़ के ब्रिज घाट में आयोजित स्वच्छता अभियान में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाई और परिसर में साफ सफाई का काम किया। इस अभियान में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में योगदान दिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि समाज और तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी से नियमित रूप से सफाई बनाए रखने और अपने आसपास साफ सुथरा वातावरण रखने का आह्वान किया है। साधारण परिवार में जन्म लेने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला, आज वह विश्व का लोकप्रिय नेता है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के अवसर पर 17 से यह पखवाड़ा शुरू हुआ है, सेवा पखवाड़ा, और 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो स्वच्छता अभियान 17 से प्रारंभ होकर प्रबुद्धों की गोष्ठी है, उनके जीवन से आधारित बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा
जो उनका त्याग रहा है, तपस्या रहा है और देश के प्रति जो समर्पण रहा है, यानी परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति समर्पण न होकर समाज के और गरीबों के लिए और इस देश और समाज के लिए जो तप तपस्या और समर्पण भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में एक परिवार मानकर पूरे देश को जिस प्रकार एक गरीब की कल्याण की योजना चलाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का हम लोग जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता और समाज सेवी, समाज के सभी वर्ग, भारतीय जनता पार्टी में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी इस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और स्वच्छता अभियान में उनकी गोष्ठी, उनके जीवन परिचय, उनके जीवन की फिल्में और वह सब चल रहा है और उनके जीवन परिचय का प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ है। राजधानी लखनऊ में राजस्व परिषद की बैठक में लेखपाल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया। इस पहल के तहत अब लेखपालों के कार्यों का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा और सिंगल लॉगिन के माध्यम से उनकी प्रगति और गतिविधियों की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस अवसर पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी लखनऊ विशक जी अय्यर भी इस दौरान उपस्थित रहे। अनिल कुमार ने कहा कि सिंगल लॉगिन के जरिए राजस्व परिषद के कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने तकनीकी टीम के योगदान की सराहना भी इस दौरान की। आम जनता को सारी सेवाएं सुगम रूप से उपलब्ध कराने के लिए, पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने के लिए और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए उनका एंड टू एंड कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक एक करके हमने सारे उसके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और सारे अपने राजस्व परिषद में विभिन्न अधिकारियों को उसका प्रोजेक्ट लीडर बनाया हुआ है। जितनी सारी हमारी प्रोसेसेस ऑनलाइन होती जा रही हैं, अभी सारी अलग अलग पोर्टल पर अलग अलग तरीके से थी, जिससे हमारे अधिकारियों को पहले किसी एक पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, फिर दूसरे पर करना पड़ता था, तो इसमें विसंगतियां आती थी और समयबद्ध रूप से सारे कामों को ध्यान रख करके उसे कर पाने में मुश्किल होती थी। अब इस लेखपाल डैशबोर्ड पर, एक ही डैशबोर्ड पर जितने भी काम किए जाने हैं, जितने भी कामों में आख्या लगनी है, वो सारे के सारे एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेंगे। जहाँ पर जितने भी समय के बाहर होंगे उसमें ध्यानाकर्षण का भी प्रस्ताव रहेगा और उस ध्यानाकर्षण के माध्यम से उनको समय सीमा के अंदर वहीं से क्लिक करके उसको रिजॉल्व कर सकेंगे, उसमें आख्या लगा सकेंगे और बाकी सारे कार्यों को वहीं से क्लिक करके उन्हें निस्तारित कर सकेंगे। इससे जनता को समयबद्ध रूप से मिल सकेंगी और हमारे कर्मचारियों को कार्य करने में सुगमता होगी और उन्हें समयबद्ध रूप से डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा इस कदम का परिणाम होगा। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। पीलीभीत में जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी कि DUDA ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शहर में आवास सर्वे चलाया है। नगर पालिका और तहसील पत्रों का सत्यापन कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि सर्वे के नाम पर किसी से कोई शुल्क या धनराशि नहीं वसूली जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो डूडा या जिलाधिकारी को सूचित करें। वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना के तहत इस समय जो है शहरी क्षेत्रों में आवास का सर्वे चल रहा है। हमारा प्रत्येक लाभार्थी से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति सत्यापन के समय जाता है तो अपने कागज को सही ढंग से, जो भी लेखपाल और नगर पालिका से कर्मचारी जा रहे हैं उन्हें तत्काल अपना कागज उपलब्ध कराए और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी मांगा जा रहा है, बैंक की रसीद जो भी मांगी जाए तत्काल उपलब्ध कराए। और ये सरकार की निःशुल्क योजना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर पैसे की डिमांड करता है, मांगता है तो तत्काल PU डूडा से संपर्क करे और किसी को किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता नहीं है। PM स्वनिधि योजना 2.0 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत जो भी शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर हैं वो जो पहले प्रथम किस्त के रूप में 10,000 मिलता था उसे बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। द्वितीय किस्त के रूप में जो उन्हें 20,000 मिलता था वो बढ़ा के अब 25,000 कर दिया गया है। आगे बढ़िए। रायबरेली पुलिस ने गौकशी में सम्मिलित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 2 दिन पहले भदोहर थाना क्षेत्र के बेलाखारा का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने जंगल में गौकशी करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को ग्रामीण द्वारा पकड़े गए 3 गौकशी आरोपियों के हवाले किया गया था। इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और बीती रात से दिन भर में 8 और आरोपियों गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। कल दिनांक 17/9 को थाना क्षेत्र अंतर्गत भदोघर में एक गोकशी की सूचना मिली थी। मौके पर भदोघर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्तों आयशा, इकरार, इंतजार 3 को गिरफ्तार किया और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई ताकि अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हो सके। 12 घंटे के भीतर आज 6 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मुश्ताक, शाहिद, शहजादे, सुलेमान, पप्पू और सुल्तान। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 393/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर बलिया से है, जहां लखनऊ STF और बलिया पुलिस ने नरही थाना क्षेत्र के भरौली गोलंबर से सोफा लदे ट्रक में 8 क्विंटल 26 किलो गांजा बरामद किया है। मौके पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 82.70 लाख रुपए बताई जा रही है। तो STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है और ऐसे में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए बताई जा रही है और भारी मात्रा में यहाँ पर गांजा जो है बरामद किया गया। बेहद ही शातिर तरीके से इस गांजे को छुपाकर जो है ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते यहाँ पर तस्करी को रोका गया है और फिलहाल 2 गांजा तस्करों को भी इनके साथ में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में पूरे सिंडिकेट को लेकर जानकारी जो है निकाली जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।